हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अभी हम सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर रहे थे, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारत के रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो रिजर्व बैंक का जो है स्थापना जो है सो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक का जो है सो स्थापना कब हुआ था, 1935 में, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1949 में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वन संरक्षण के सुंदरलाल बहुगुणा 1973 के किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है सो चिपको आंदोलन को लीड किए थे, और ये जो है सो कौन से राज्य में हुआ था ये भी एग्जाम में आता है, और ये उत्तराखंड में हुआ था। तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कथकली नृत्य विद्या का उत्पादित स्तर है। तो क्लासिकल डांस जो है सो भारत में बहुत हैं। तो एग्ज़ाम में जो है सो क्लासिकल डांस के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कथकली जो है सो शास्त्रीय नृत्य है केरल का। इससे और भी एग्जाम में आ सकता है कि भारतनाट्यम कहाँ का है। तो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है क्लासिकल डांस जो है सो तमिलनाडु का है। इससे और भी आ सकता है कुचिपुड़ी कहाँ का है। कुचिपुड़ी जो है सो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आप यहाँ पे कन्फ्यूजन कर सकते हैं कि कथकली और कथक जो है सो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का है। अगर कथकली आए तो केरल है, और अगर कथक सिर्फ आए तो ये जो है सो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का जो है सो शास्त्रीय नृत्य है। तो आप ये सारे याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये बराबर आते रहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीन कार्य करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण जो है सो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण का काम होता है कि वो इंडिया का मैप तैयार करता है, वो सर्वे से रिलेटेड काम करते रहता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाले समिति किस देश में है? तो नॉर्वे में जो है सो नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाला समिति नॉर्वे में है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरने के बाद जो है सो प्रथम व्यक्ति जो जिनको दिया गया था भारत रत्न, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो है सो भारत का सबसे लंबा NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, और इसकी लंबाई जो है लगभग 3745 किलोमीटर है, लगभग 4000 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में किस शिक्षा से अभिप्राय है? तो प्राथमिक शिक्षा से है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपको याद रखना है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो चाणक्य जो है सो तक्षशिला से संबंधित था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सांची स्तूप किस राज्य में है? तो सांची स्तूप जो है सो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेड रिबन कैंपेन भारत में किस बीमारी से संबंधित है? तो रेड रिबन कैंपेन जो है सो एड्स बीमारी से संबंधित है। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा 1 दिसंबर को है जो एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। तो गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा था वो सत्य और अहिंसा, नॉन वायलेशन जो है सो सबसे बड़ा इनका जो है सो शक्ति था गांधी जी का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1699 में खालसा की स्थापना किसने किया था? तो खालसा का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को जो है सो औरंगजेब ने फांसी दिया था, आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है हेमू और बैरम खान के बीच हुआ था। हेमू और बैरम खान के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। और प्रथम युद्ध जो है पानीपत का 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और लोदी के बीच हुआ था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो दिल्ली से जो है सो राजधानी को बदलकर दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का आदेश जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का जो है सो उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो है सो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? प्रथम चीनी यात्री जो है सो फाहियान आया था भारत में, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। याद रखिएगा आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को जो है सो चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। अगला पॉइंट है, 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सा संधि हुआ था? तो इलाहाबाद का संधि हुआ था बक्सर युद्ध के समाप्ति के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन था? तो पेशवा जो है सो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का सर्वोच्च होता था। अगला पॉइंट है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आर्य शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद काल में मिलता है। अगला पॉइंट है, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। अगला पॉइंट है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो 24 तीर्थंकर थे। और पहले के बारे में पूछ रहा है, तो पहला तीर्थंकर जो था वो ऋषभ देव था। और 24वां और लास्ट तीर्थंकर कौन था? वो महावीर भगवान थे, महावीर थे। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने जो है सो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है सो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करता है। अगर इसे और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मैकमोहन रेखा जो है सो किसको विभाजित करता है? तो मैकमोहन रेखा जो है सो भारत और चीन को विभाजित करता है। और दुरंद जो लाइन है वो किसको विभाजित करता है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करता है। अगला पॉइंट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में बना है। अगला पॉइंट है, भारत की मीठी पानी को सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत का जो है सो सबसे मीठे जल का जो झील है वो वुलर झील है। वुलर झील जो है सो मीठे जल में सबसे बड़ा झील है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुंदरवन डेल्टा स्थित है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर है। ये जो है सो पश्चिम बंगाल राज्य में है। आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में आते रहता है बराबर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में कौन सा मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये जो है सो लगभग 20% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरित गृह प्रवाह ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के प्रमुख रूप में कौन सा गैस सबसे प्रमुख कारण है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है सो कई गैस के कारण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, CO2 के कारण होता है। याद रखिएगा आप, CO2। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है?
तेहरी जो डैम है वो भागीरथी पर है और कौन सा राज्य में है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। अगला पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक वाला देश है, तो सबसे ज़्यादा कॉफी का कौन से देश में होता है, तो ब्राज़ील में होता है। आप याद रखिएगा ब्राज़ील में जो है सो सबसे ज़्यादा कॉफी होता है। अगला पॉइंट है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सो ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है जेजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है, जेजिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला पॉइंट है वर्षा के पानी को मात्रा को मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, जो बारिश होता है हम कहते हैं कि इतना बारिश हुआ, इतना बारिश सेंटीमीटर बारिश हुआ, वो किससे मापते हैं, तो रेन गॉज से मापते हैं। रेन गॉज वर्षा मापी यंत्र जो होता है उसको रेन गॉज कहते हैं, रेन गॉज। अगला है पॉइंट भूमि पर वन लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, वन रोपण कहा जाता है। भूमि पर वन लगाने की प्रक्रिया को वन रोपण कहा जाता है। अगला पॉइंट है जनसंख्या का वितरण जिसमें मुख्यतः वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं उसको। अगला पॉइंट है विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है और कहाँ स्थित है, तो विश्व का जो है सो सबसे बड़ा मरुस्थल डिजर्ट जो है सो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला पॉइंट है इम्पोर्टेंट भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है व्यापक अर्थ में मानचित्रों और चार्टों को तैयार करने की कला को कहा जाता है। जो मैप बनता है पूरे डिटेल्स के साथ उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कार्टोग्राफी कहते हैं, मानचित्र कला कहते हैं। कार्टोग्राफी भी ऑप्शन में दे सकता है, अंग्रेजी में नाम है, और हिंदी में मानचित्र कला भी देता है। आप दोनों को याद रखिएगा।